वंस अगेन वेलकम यू ऑल। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था स्टैटिक मेंबर्स क्या होता है। आज की इस क्लास में देखेंगे स्टैटिक फंक्शन क्या होता है। देखिए अपन ने एक प्रोग्राम बनाया था लास्ट क्लास में और जिसका नाम दिया था अपन ने स्टैटिक डेटा मेंबर एंड फंक्शन। या देखिए अपन ने एक ऑब्जेक्ट मेंबर बनाया था एक्स, और ये एक डेमो क्लास का एक मेंबर था जिसके आगे अपन ने कीवर्ड लगाया था स्टैटिक। देन इसको अपन ने दो फंक्शन बनाए, गेट डेटा और एक शो नाम का। और इस x को, जो कि डेमो क्लास का मेंबर था, डेटा मेंबर था, उसको ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया क्योंकि स्टैटिक मेंबर को ज़ीरो से इनिशलाइज करना पड़ता है, इट इज़ अ कंडीशन। और मेन फंक्शन में अपन ने तीन ऑब्जेक्ट बनाए पी क्यू आर। पी से अपन ने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया और इसने x की वैल्यू डाल दी यहाँ पर। और r से अपन ने इसको शो किया तो r से x की वैल्यू वही आएगी जो कि अपन ने p से डाली। क्यों? क्योंकि स्टैटिक डेटा की केवल एक कॉपी बनती है और वो सबके बीच में क्या होता है, कॉमन होता है। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर अपन बात करें स्टैटिक डेटा स्टैटिक मेंबर फंक्शन की, तो लाइक स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह ये भी सब में कॉमन होता है। और कुछ कंडीशन इसमें भी होती हैं, जैसे इट कंटेन्स, कुछ रूल्स बोल दो, कंडीशन बोल दो। इट कंटेन्स ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर, माने स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल वही डेटा मेंबर का यूज कर सकता है अगर कोई हो तो, जिसको बोलते हैं अपन स्टैटिक डेटा मेंबर। सेम दूसरी चीज, वी कैन कॉल इट विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट की सहायता से कॉल कर सकते हैं यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड क्लास नेम। अपन इसको कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट की सहायता से, केवल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के उपयोग करके और उस क्लास का नाम यूज करके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई मेंबर फंक्शन जो है वो स्टैटिक है तो वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कॉमन होगा सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। प्लस अगर कोई चीज़ सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है तो उसके अंदर जो डेटा होना चाहिए वो भी सबके लिए कॉमन होना चाहिए। अगर आप नॉन स्टैटिक मेंबर लेंगे किसके अंदर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर, तो वो कॉल नहीं होगा। सो इट कंटेन ओनली नॉन स्टैटिक, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉन इट कंटेन ओनली स्टैटिक मेंबर्स। मेंबर्स कुछ भी हो सकता है, मे बी अ डेटा और फंक्शन। कोई भी मेंबर आपका जो है वो स्टैटिक हो सकता है। लेट मी मेक वन फंक्शन एज ए स्टैटिक। वही चीज, टू मेक फंक्शन एज स्टैटिक वी यूज स्टैटिक कीवर्ड। किसी भी फंक्शन को स्टैटिक बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, स्टैटिक कीवर्ड। अब स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं यहाँ पे। सपोज आई एम गोइंग टू मेक दिस फंक्शन एज ए स्टैटिक, okay, so this function become a static function. So here get data is a static function. We can call it by using an object, or we can call it by using a class name demo scope, then get data। इसमें अपन ने 20 पास कर लिया।
और फिर डिस्प्ले कर देते हैं क्यू डॉट शो से। तो ये भी अपन कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग स्टैटिक फंक्शन यूजिंग द क्लास नेम। देखिए ये स्टैटिक था इसलिए क्लास का नाम यूज कर लिया, बिकॉज इट इज कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर मेंबर एक्स यूज हो रहा है, जो कि क्या है, स्टैटिक है। तो एक बार इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। सी, एक बार x की वैल्यू 10 है, एक बार x की वैल्यू 20 है। तो 10 और 20 किस तरीके से हुआ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर गेट डेटा फंक्शन को अपन ने कॉल किया और इसमें अपन ने 20 पास किया, तो x में क्या आ गया, 20। x इज आल्सो स्टैटिक, तो उसकी केवल एक कॉपी बनेगी। और यहाँ पर क्यू ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, प्यू ले, क्यू ले, आर ले, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। उससे अपन ने किसको कॉल कर दिया, शो को। तो शो को कॉल करने से क्या हुआ, जो शो के अंदर जो स्टैटिक डेटा था x, उसके अंदर क्या आ गया, 20। अब वो 20 सब में कॉमन होगा, चाहे आप p लें, चाहे q लें, चाहे क्या लें, r लें। ओके, सो इट इज़ अ कॉमन टू ऑल। सो इट इज़ अ फंडामेंटल थिंग्स ऑफ स्टैटिक डेटा फंक्शन अपन कह सकते हैं। So students, it was a concept of static, we can say member function. So static member function और static data की बात करें तो केवल static कीवर्ड अपन को यूज़ करना है। एक और चीज़, आप इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं तो चाहे तो आप ज़ीरो लिखें, चाहे तो नहीं लिखेंगे तो भी ये काम करेगा। दोनों तरफ में ज़ीरो से इनिशियलाइज हो रहा है। So you can use as per your convenient. So the important thing in static member function is that कि ये हमेशा static members को ही यूज़ करेगा, चाहे वो डेटा हो चाहे फंक्शन हो। ओके, so thank you very much students, see you in the next class.